दंगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मेरी मौजूदगी है। ये पूरा का पूरा इलाका जिसको 34 सालों के शासन को ध्वस्त करते हुए ममता बनर्जी ने जीता था और शानदार प्रदर्शन करते हुए 2011 में सत्ता के शीर्ष पर अपनी जगह बनाई थी। 2006 में सिंगूर में आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद विकास की रफ्तार पर यह कितना बढ़ा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना रहा। लेकिन आपको बता दें कि सिंगूर के साथ ही समूचे पश्चिम बंगाल में जहां पर अभी बाकी 6 चरणों के चुनाव बाकी हैं और परसों अगले चरण यानी कि तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। 10 तारीख को चौथे चरण के लिए मतदान होगा और इस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। सबके ज़हन में सवाल है, इस बार पश्चिम बंगाल में किसका होगा राज तिलक। लेकिन इन सब के बीच मुद्दों की भरमार है और हर रोज एक नए नए मुद्दे यहां पर एंट्री भी मारते हुए चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी ओ दीदी वाले बयान पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी गुस्से में है। उसका यह कहना है कि दरअसल इसके जरिए ममता दीदी को चिढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन दूसरा सवाल यही है कि दीदी और दीदी पर ममता बनर्जी की पार्टी आखिर इतना ज्यादा तंज क्यों कस रही है और उसका ये क्यों कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के बाद एक और नए नारे को लेकर आई है और ये सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की बेटी का अपमान है, यानी कि इस मुद्दे को अपमान से जोड़ दिया गया है। इन सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी इसके जरिए कोई माइंड गेम खेलना चाहती है या वास्तव में दीदी और दीदी के जरिए जब माहौल पूरी तरह से पब्लिक का बदल जाता है, प्रधानमंत्री जैसे ही रैली में इस बात को कहते हैं उसके बाद टीएमसी के नेताओं का गुस्साना लाजमी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं, लेकिन उसके पहले वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जिसका बेहद बेसब्री से आपको इंतजार है। देखिए, ममता दीदी हर जगह, दीदी इन लोगों ने आपको ही लूट लिया। दीदी दीदी ओ दीदी। पीएम मोदी का यह अंदाज टीएमसी को चुभ गया है। जिस अंदाज पर जनता का जोश हाई हो जाता है उसको लेकर ममता की पार्टी चिढ़ने लगी है। दीदी ओ दीदी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसी कोई रैली नहीं जहां पीएम का ममता पर तंज सुनने को ना मिलता हो। मुद्दों के साथ जैसे ही पीएम दीदी ओ दीदी कहते हैं, लोगों का शोर चुनावी माहौल को चार्ज कर देता है। दीदी ओ दीदी। दीदी हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। ममता बनर्जी को बड़े प्यार से दीदी कहना भी चुनावी दंगल में टीएमसी को रास नहीं आ रहा। टीएमसी ने इसे बंगाल की महिला सम्मान से जोड़ दिया। डेरेक ओब्रायन ने जहां ट्वीट कर पीएम पर पलटवार किया, वहीं पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गुस्से का गुबार निकाला। राज्य मुख्यमंत्री के विभिन्न তাদের মিটিংয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তার সম্বন্ধে বলছেন তাতে উঠে আসে সত্যি যদি বলা হয় চলতি ভাষায় তিনি টোন কাটছেন, তিনি টিটকারি করছেন। উদ্বেগের কারণ এটা, কারণ মহিলা বিদ্বেষের চলে আসে শব্দগুলো তার ভাষণের মধ্যে। তিনি বলছেন दीदी ओ दीदी कहाँ है दीदी। भले ही टीएमसी ने पीएम के इस अंदाज पर आज सवाल उठाया हो, लेकिन मोदी लोकसभा चुनाव में भी ममता को अपने ऐसे ही अंदाज के जरिए निशाना साधते रहे। दीदी दो मई दीदी। लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी ने महिला वोटरों को रिझाने के लिए इस मुद्दे को उछाल दिया है। महिला वोटर को साइलेंट वोटर माना जाता है, जिनकी बंगाल में अच्छी पकड़ है। बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 20 लाख है, जिसमें से 49% महिला वोटर्स हैं। ये वजह है कि हर पार्टी की कोशिश है कि महिला वोटरों को अपने पाले में किया जाए। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में
जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। চলে এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर दीदी ओ दीदी वाले बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस बार बंगाल गो मोदी गो कहेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को भले ही लोग प्यार से दीदी कहते हैं, लेकिन पीएम का दीदी कहने का अंदाज भी अगर सियासत के अखाड़े में चुनावी मुद्दा बन गया है तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी के खेमे में कितनी खलबली है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहले माँ माटी मानुष, उसके बाद जुड़ गया बम बारूद, उसके बाद जुड़ गया सोनार बांग्ला और अब दीदी ओ दीदी। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।